एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब आप बात करते हैं रिस्की बोइंग की। 10 मार्च को इथियोपियन एयरलाइंस के बोइंग 737 मैक्स 8 विमान में हुए हादसे के बाद विश्व के लगभग सभी देशों ने प्रतिबंधित कर दिया इसे। मंगलवार देर रात भारत में भी डीजीसीए ने इस विमान पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए, लेकिन एक एयरलाइन ने आज दोपहर बाद तक फ्लाइट संचालित की क्योंकि उनके लिए शायद जिंदगी से बड़ा मुनाफा है। रिपोर्ट देखिए। बड़ी उड़ान पर रिस्क बढ़ा, रोक के बावजूद विमान उड़ा, आदेश पर भी फर्क नहीं पड़ा, जान नहीं मुनाफे की परवाह। जी हां, मुनाफा हो भले ही किसी की जान चली जाए, और यही वजह कि जिस हवाई जहाज की उड़ान पर पूरी दुनिया ने रोक लगा दी, उसी विमान ने जयपुर से उड़ान भरी। इथियोपियन एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या 302 में 10 मार्च को एक हादसा हुआ था। बोइंग 737 मैक्स 8 विमान जब अदीस अबाबा से नैरोबी के लिए उड़ान भर रहा था तो तकनीकी खराबी के कारण क्रैश हो गया था। इसमें 157 यात्रियों की जान चली गई थी। लिहाजा यूरोप सहित पूरी दुनिया की एविएशन एजेंसी ने रोक लगाने के निर्देश दे दिए थे। यहाँ तक कि ब्रिटेन और यूरोप के पूरे एयर स्पेस में विमान को प्रतिबंधित कर दिया गया था। मंगलवार देर रात देश में एविएशन की नियामक एजेंसी डीजीसीए ने इन विमानों के संचालन पर रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए। फिर भी स्पाइसजेट एयरलाइंस बोइंग 737 संचालित कर रही है। यहाँ तक कि जयपुर से भी एक फ्लाइट इस श्रेणी के एक विमान के जरिए संचालित की गई। फ्लाइट संख्या SJ 341 सुबह 7:35 पर हैदराबाद से जयपुर पहुंची और फिर सुबह 8:05 पर जयपुर से गुवाहाटी के लिए रवाना हो गई। ऐसे कई विमान हैं जो यात्रियों की जान को जोखिम में डालकर उड़ान भर रही हैं। इनमें स्पाइसजेट एयरलाइंस की 11 विमान रोक के बाद भी उड़ान भर रही हैं। VTMXS विमान ने हैदराबाद से जयपुर, जयपुर से गुवाहाटी और गुवाहाटी से चेन्नई की उड़ान भरी। VTMX विमान ने हांगकांग के लिए उड़ान भरी, फिर वापस लौटा। VTMXC विमान ने रोक के बाद मुंबई से कोलकाता, कोलकाता से चेन्नई और चेन्नई से कोलकाता की उड़ान भरी। VTMXB विमान ने रोक के बाद भी दिल्ली से सूरत, फिर सूरत से दिल्ली के लिए उड़ान भरी। VTMXC विमान ने कोचीन से दुबई, दुबई से वापस कोचीन और फिर चेन्नई के लिए उड़ान भरी। VTMXD विमान ने अहमदाबाद से दिल्ली के लिए उड़ान भरी। VTMXE विमान ने बेंगलुरु से वाराणसी, फिर वापस बेंगलुरु के लिए उड़ान भरी। VTMXF विमान ने रोक के बाद दिल्ली से मुंबई के लिए उड़ान भरी। तो वहीं VTMXG विमान ने दुबई से मुंबई के लिए उड़ान भरी। VTMXI विमान ने दिल्ली से अहमदाबाद, फिर अहमदाबाद से हैदराबाद की उड़ान भरी। VTMXJ विमान ने बैंकॉक से अहमदाबाद, फिर वाराणसी और अहमदाबाद की उड़ान भरी। और VTMXK विमान के स्पाइसजेट को कुछ दिन पहले ही डिलीवरी मिली है। फिलहाल ये जहाज सेवा में नहीं आया। स्पाइसजेट के अलावा देश के दूसरे प्रमुख एयरलाइन जेट एयरवेज के पास 5 बोइंग 737 मैक्स 8 विमान है। जेट एयरवेज इन दिनों आर्थिक संकट से जूझ रही है। इसी वजह से जेट एयरवेज की बोइंग 737 मैक्स 8 विमान भी पिछले कई दिनों से उड़ान नहीं भर रहे। इनमें VTJXA विमान 28 फरवरी से संचालित नहीं है। VTJXB विमान 26 फरवरी से उड़ान नहीं भर रहा। VTJXC विमान 23 जनवरी से संचालित नहीं। VTJXD विमान 26 फरवरी से संचालित नहीं और VTJXE विमान ने 28 फरवरी से उड़ान नहीं भरी। ये सभी विमान वाणिज्यिक विवादों के चलते उड़ान नहीं भर पा रहे। एक साथ 13 विमानों को ग्राउंड करने से स्पाइसजेट को बड़ा झटका लगेगा। एयरलाइन बड़ी संख्या में फ्लाइट्स को आगामी दिनों में रद्द कर सकती है। जयपुर से बड़े बोइंग 737 विमानों के जरिए 3 फ्लाइट्स चलती हैं। जयपुर से गुवाहाटी, हैदराबाद, अहमदाबाद की फ्लाइट संचालित होती हैं। हालांकि अभी तक एयरलाइन ने रद्द को लेकर कोई खुलासा नहीं किया। रोक के बावजूद स्पाइसजेट एयरलाइन की फ्लाइट संचालित होने के मामले में स्पाइसजेट के प्रवक्ता ने तर्क दिया है कि यात्रियों को परेशानी ना हो, उनकी फ्लाइट्स कैंसिल होने की वजह से उन्हें दिक्कत ना हो, इस वजह से फ्लाइट्स को संचालित किया जा रहा है और इसी वजह से जिन विमानों पर रोक लगाई गई है उन विमानों को उड़ाने के लिए अनुमति दी गई है। लेकिन इस बारे में यह देखने वाली बात होगी कि क्या उनकी जान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनकी परेशानी है। जब डीजीसीए कल रात को ही इमीडिएट इफेक्ट से इन विमानों को संचालन पर रोक लगा चुका है तो क्यों नहीं उन विमानों को रोका गया। कैमरा पर्सन रामनिवास के साथ काशीराम चौधरी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।
और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर क्यों और कैसे बोइंग पर रोक लगाई गई है। दरअसल कुछ दिन पहले इथोपियन एयरलाइन का विमान क्रैश हुआ था और इस प्लेन क्रैश हादसे में 157 लोगों की जान चली गई थी। मृतकों में 4 भारतीय भी शामिल थे। बीते 5 महीने में बोइंग 737 मैक्स 8 का ये दूसरा प्लेन क्रैश रहा। तो अभी जो ये हादसा हुआ था रिसेंट, उसमें 4 भारतीय भी मारे गए थे और बीते 5 महीने में ये दूसरा प्लेन क्रैश था। इसके पहले अक्टूबर में एक हादसा हुआ था जिसमें 180 लोगों की जान गई थी और दुनिया के कई देशों ने इसके बाद इस मॉडल को बैन कर दिया। सबसे पहले नीदरलैंड ने इस मॉडल पर बैन लगाया। भारत ने भी बोइंग 737 मैक्स 8 पर बैन लगा दिया। और आपको ये बता दें कि किसके पास कितने इसके विमान हैं। स्पाइस जेट के पास 13 और जेट एयरवेज के पास 5 ऐसे विमान हैं। हालांकि डीजीसीए ने बोइंग 737 मैक्स 8 को बैन किया और इसको लेकर सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने बाकायदा स्पाइस जेट और जेट एयरवेज को निर्देश भी जारी कर दिए। बुकिंग रद्द होने पर यात्रियों को लेकर क्या प्लान है वो भी मांगा गया और ये कहा गया कि यात्रियों पर अलग से भार नहीं डाला जाए, लेकिन उसके बावजूद निर्देशों का यहां पर उल्लंघन किया गया। लोगों की जिंदगी के साथ रिस्क लिया गया।